सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सभी हमारी माताएं बहनें, दीदी बहनें, सभी लोग जो जिनवाणी को पढ़ते हैं, उसके सामने, जिनवाणी के सामने आप उसको रख के पूजा करते हो, तो जैसे आप वहाँ से उठाते हो वहाँ रखते भी हो, लेकिन अपन जब चावल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें कुछ चावल के टुकड़े जिनवाणी में छूट जाते हैं, तो उससे हमारी जिनवाणी का अभिनय होता है और हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद होता है कहीं ना कहीं। इसलिए बस यही कहना चाहती हूँ मैं आप सभी से कि जो जिनवाणी आप लेते हो उसको एक बार उठा के ऐसे घुमा के भी रख दोगे तो उसके अंदर जो चावल होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आपकी जिनवाणी भी सुरक्षित हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जिनवाणी माता को सुरक्षित रखें। लिखना तो हम अच्छे से लिखते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करना हमारा ही कर्तव्य है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देके पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाऊंगी और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हमें इस अंधकारमय जीवन से निकालकर प्रकाशमय जीवन के लिए हमें अपनी दिव्य वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम लोग, मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? कोई बताएगा मेरे व्यापारी मित्र, कोई महिला मित्र, कोई पढ़ने वाला मित्र। हर व्यक्ति क्या कर रहा है कि सबसे बड़े शत्रु को बाहर खोज रहा है, और आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, आपके अंदर ही छुपा हुआ। कौन सा छुपा हुआ है? जो आपके जीवन को विकृत कर रहा है, जो आपको गलत राह पर ले जा रहा है, जो आपसे गलत वार्तालाप करा रहा है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि यदि आपका अच्छा मित्र होता तो आपके द्वारा गलत बात नहीं निकलती। आपको सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आपके संस्कार, आपकी सभ्यता तो है। अच्छा मुझे बताइए, आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपको उठाकर पत्थर मार दे, तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं? कुछ नहीं कहते, सोचते पागल होगा और निकल जाते हैं। लेकिन यदि कोई आपका जानकार व्यक्ति गलती से कोई पत्थर वहां फेंक रहा था और रास्ते में आपकी गाड़ी के कांच पे टच हो जाए, तो फिर क्या करते हो?
अनजान व्यक्ति पत्थर जान के मार रहा है तो आपको कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, क्योंकि उससे आपका परिचय नहीं है। और जानकार व्यक्ति का गलती से पत्थर लग गया तो आप क्या करते हो? पूरे पुराने जमाने की बुराइयां निकाल के पैदा कर लेते हो कि जब भी मैं निकलता हूं ऐसा ही करता है, वैसा करता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका परिचय है, उससे आपका ममत्व है, उसके प्रति आपकी बैर भावना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लड़ाई झगड़े वहीं पर होते हैं जहां पर आपस में परिचय होता है, और जहां पर कोई परिचय नहीं उससे कुछ बोलेगा ही नहीं आप। क्यों? क्योंकि उससे परिचय नहीं, उससे कौन खामोखा उजलेगा, अपना समय खराब करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जिनसे आपका परिचय नहीं है आप उनसे भी झगड़ना पसंद नहीं करते, तो जिनसे आपका परिचय है उनसे क्यों झगड़ते हो? उनसे तो आपको और प्रेम से रहना चाहिए, उनके प्रति तो आपके लिए अच्छे भाव दिल में होना चाहिए, तो जिसमें क्या होगा, सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में अपने आप को देखने का प्रयास करें, जीवन में अपने आप को अंदर से, अंतर मन से झांकने का प्रयास करें, तो आप पाओगे कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। माता जी ने, सौभाग्यवती जी क्या बताया आपको? आप जिनवाणी को पढ़ते हो, जिनवाणी क्या है? हमारी माता है, जिनवाणी माँ कहते हैं। और तीर्थंकर भगवान तो 24 हैं, लेकिन जिनवाणी माता एक है। तो उन जिनवाणी माता को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कई लोग तो पूजा करने के टेबल पे ही छोड़ देते हैं, कई लोग पूजा करते समय इधर उधर का कार्य करते हैं तो चावल आदि नेचुरल से गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे शरीर में कुछ लग जाए तो हमें कैसी तकलीफ होती है, तो उसी प्रकार से जिनवाणी माँ का हम क्या कर रहे हैं? वैसे तो कहते हैं कि जिनवाणी जब शास्त्र उठता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। आप उनका इतना विनय कर रहे हो, इतनी सम्मान कर रहे हो, आप खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे, लेकिन आप उनको सुरक्षित रख रहे हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात। हमें अपने जीवन में जो चीज हमारे लिए लाभ देने वाली है उसके प्रति हमें अच्छे भाव से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। कई सारे लोग मंदिर में अभिषेक करने आते हैं, महिलाएं पूजा करने आती हैं, अभिषेक करने जाती हैं, सब कुछ करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, शांति धारा चल रही मंदिर जी में, तो वहां से पीछे से बोलता था, भैया भगवान जी पहुंचना मत। कई सारे लोग जब लेट हो जाए क्या बोलते हैं, परिमार्जन मत करना, मैं भी आ रहा हूं। उसको ये बोलना चाहिए कि भाई साहब परिमार्जन मैं कर दूंगा, भगवान जी विराजमान मत कर। भला ये है कि तुम तो खड़े रहो, मैं एक कलश डालूंगा और मैं चल पड़ूंगा। उसको ये कहना चाहिए कि परिमार्जन मैं कर दूंगा, आपको जल्दी है, लेकिन मुझे भगवान का अभिषेक तो करने दो, मुझे अभिषेक तो देखने दो। इस तरह के आप कार्य को करोगे तो आपको जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आज बस महाराज जी आए, उन्होंने बोला, हमने सुना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हाथ जोड़िए आप सभी लोग, हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़ो। आप बोलिए, हम लोग, जोर से बोलिए, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, हम लोग, जोर से बोलिए ना, हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी, हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी, और करते हैं मनमानी। क्या है? सुनते हो गुरुवाणी, पढ़ते हो जिनवाणी, उसका क्या करते हो? बस बोले मन की करना है। भाई देखिए प्रवचन चल रहा है, महाराज बोले भाई कल जो है अजितनाथ भगवान का मोक्ष आ गया, सभी को लड्डू चढ़ाना है। तो एक व्यक्ति जो 6 बजे मंदिर बोले जरूर चढ़ाऊंगा, जो 10 बजे आता है कहते हैं महाराज जी माही होकर चढ़ाऊंगा। इसलिए क्या सुनते तो हैं, लेकिन करते क्या है? मनमानी। अपने मन की करता है, मनवाणी नहीं, मनमानी। मनमानी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन की कोई वाणी नहीं होती, जिनवाणी होती, गुरुवाणी होती है, लेकिन इंसान क्या कहता है? मनमानी कर रहा है। और मनमानी जो करता है उसके साथ क्या होता है? उसका कभी कभी भला नहीं होता। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। जीवन में 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक त्याग का मार्ग होता है और एक राग का मार्ग होता है। और इन दोनों मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, जो त्याग के मार्ग पर चलता है
वो एक त्यागी कहलाता है। जो राग के मार्ग पर चलता है वह रागी कहलाता है। लेकिन त्यागी को भी त्याग करना पड़ेगा जब वह जाकर बीतरागी बन पाएंगे, और रागी को भी और ज़्यादा राग छोड़कर त्याग करना पड़ेगा जब वह बीतरागियों के पास पहुंच सकते हैं। अब मार्ग दोनों आपके पास में हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन से मार्ग पर आपको चलना है, कौन से मार्ग पर आपको रुकना है, और कौन से मार्ग पर आपको चलकर आपके जीवन का कल्याण होगा। एक कहानी आपने बचपन से सुनी होगी, कई बार संत लोग प्रवचन में सुनाते भी हैं कि एक राजा बड़ा परेशान था, और उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहाँ पर उनके राज्य में कोई ना कोई बीमार रहता। और मैं आपसे कहूँ कि ऐसे उस शहर का नाम बताओ जिस शहर में कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप बता पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे उस घर का नाम बताओ जहां पर किसी का मरण ना हुआ हो, तो भी कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ये कलयुग का सत्य है कि जहां पर जन्म है वहां पर मरण होगा ही होगा, और जहां पर मरण है उसके बाद में वहां पर जन्म होगा ही होगा। कई बार संतगण बताते हैं, हो सकता है कि आज जिस जगह पर बैठकर हम पूजन आराधना भगवान का मंदिर बना रखे हैं, हजारों साल पहले हो सकता है यहाँ पर पता नहीं दूसरी क्रिया भी होती हो, क्योंकि 1000 साल बाद 2000 साल बाद सारी सृष्टि बदल जाती है। सैकड़ों साल आप देखते हैं ना, देखते देखते आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास पहले जो कूड़े का घर था, कूड़ादान था, वहाँ पर इतना बड़ा मॉल बन गया कि वहाँ पर जो है कूड़े फेंकने की बाल्टी मिल रही है। कई बार होता है, रास्ते में चलते हैं, हम लोग खुद बिहार करते हैं, तो कई जगह ऐसी होती है जहां पर क्या होता है कि कूड़ा डाला जाता है, और जब हम 2-4 साल बाद वहां से निकलते हैं तो मालूम चलता है कि वहां बहुत बड़ी दुकान खुल गई और वहां पर कूड़े को रखने की बकेट बिक रही है। तो इस समय है, परिवर्तनशील समय है कि कब किसका समय परिवर्तन होगा पता नहीं चलता। तो वो बहुत दुखी था कि मेरे राज्य में कोई न कोई बीमार रहता है, क्या करूं। वह एक संत के पास गए। संत के पास जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी बात को बताने का प्रयास किया। तो वहाँ पर उन्होंने संत से कहा कि यह बात है। तो संत ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पूरा राज्य बीमारी से मुक्त हो जाए। नहीं, बोले अब जो उपाय करोगे मैं उस उपाय को करूँगा, लेकिन मुझे जो है मेरा राज्य जो है बीमारी से मुक्त चाहिए। संत ने उसको बड़ा समझाने की कोशिश करी, वो मान ही नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। फिर संत ने कहा कि ठीक है। जब क्या होता है कई व्यक्ति हट पे उतर जाता है तो साधु भी क्या करें, उसको समझाना तो पड़ेगा। तो संत ने कहा ठीक है, ऐसा करो, पास के गांव में जाओ और पास के गांव में जाकर किसी घर से पीली सरसों लेकर आ जाना। पास के गांव में जाइए, वहां जाकर पीली सरसों लेकर आ जाना किसी भी घर से, और पीली सरसों लेकर आना, और आने के बाद में आप हमें दे देना और मैं आपको मंत्र करके सरसों दूंगा और आप नगर में छिड़क देना, जिससे बीमारियां समाप्त हो जाएं। तो संत से इतनी बात की वो खुश हो गए, तो कोई भी काम हो जाएगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम जाना, लेकिन सरसों उस घर से मांग के लाना जहां पर कभी किसी ने रुदन ना किया हो, जिस घर में कभी कोई रोया ना हो। क्या है? जिस घर में कभी रोया ना हो उस घर से पीली सरसों लेकर आना। वह गया, क्या आप मुझे पीली सरसों दे सकते हैं जिससे मेरे राज्य की रक्षा हो जाए? उसने बोला, सरसों मुट्ठी भर के क्या, मैं तो आपको 1 किलो 2 किलो दे दूंगा, लेकिन क्या कभी आपके घर में कोई रोया है? तो उसने कहा, हाँ मेरे घर में जब बच्चे का जन्म हुआ तो कई बार रोया था। तो वापिस चला गया। ऐसे करते 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 उसने पूरे गांव के 100 200 500 मकान ढूंढ लिए, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां पर किसी ने रुदन ना किया हो। और वह खाली हाथ संत के पास पहुंचने लगा तो रास्ते में उसको लगा कि जब किसी घर में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर कोई रोता ना हो, तो ऐसा कौन सा राज्य होगा जहां पर कोई बीमार ना हो। वह संत के पास गया। संत बोले, सरसों लाए? संत ने पूछा कि तुम सरसों लेकर आए? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले संत जी, अब मुझे सरसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे मालूम चल चुका है कि जहां पर मनुष्य रहेंगे वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित होगा, बीमार होगा।
तो इस तरह से बात बताना चाहता हूं। महज उदाहरण ये था कि ऐसा कोई घर नहीं जहां पर कोई रोता ना हो, हंसता ना हो, मरण ना हो, जन्म ना हो। उसी प्रकार से संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो राग से त्याग की ओर नहीं जा सकता है। अंतर इतना है कि हमारा जो राग है वह कितना पक्का है, हमारी जो त्याग की भावना है वह कितनी पक्की है। आप लोग त्याग करते हैं जब पर्युषण पर्व आता है। आपको पता है पर्युषण पर्व साल में कितने बार आते हैं? 3 बार। आज से चालू हुआ है चैत्र मास का, लेकिन मनाते कितनी बार है? इसका कारण मालूम क्या है? पर्युषण पर्व जो है साल में 3 बार आता है, लेकिन जैन लोग मनाते 1 बार हैं। क्यों? अष्टानी का पर्व कितने बार आता है और मनाते कितने बार हैं? 3 बार। अष्टानी का पर्व 3 बार आता है और 3 बार मनाते हैं। पर्युषण पर्व 3 बार आता है लेकिन 1 बार मनाते हैं। उसका कारण मालूम क्या आपको? उसका कारण यह है कि वहां पर अष्टानी का पर्व में कोई त्याग की बात नहीं है, लेकिन पर्युषण पर्व मनाओगे तो इंसान को 10 दिन त्याग में रहना पड़ता है। तो कहते हैं भाद्रपद का सही है, चैत्र का और माघ का नहीं मनाएंगे। ऐसा होता है कि पर्युषण पर्व आप देखिए चैत्र में आता है, माघ में आता है। अष्टानी का पर्व में कोई नियम नहीं है, जो विधान में बैठता है उसके लिए नियम होता है। लेकिन पर्युषण पर्व में तो कितना भी नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अधर्म वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति जो है धर्म से विमुख क्यों ना हो, लेकिन उसको पता रहता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन मुझे कम से कम उपवास नहीं कर सकता हूं, तो एकासन करना है, फलाहार करना है, और यदि 10 दिन तो कम से कम बाहर नहीं खाना है। और आपका यदि खाने का मन भी हो तो जो आपकी मित्र मंडली हैं, जो अन्य संप्रदाय से हैं, वह क्या कहते हैं? वह क्या कह देते हैं कि भाई तुम्हारे तो व्रत चल रहे हैं, तुम्हारे तो उपवास चल रहे हैं, तुम तो खाओगे ही नहीं। आप कहीं पर भोजन करने जाओ और वहां पर कोई व्यक्ति कह दे कि भाई आपका तो ये नहीं खाने का नियम होगा, तो आपकी खाने की इच्छा भी होगी, तो आप क्या बोलोगे? कुछ बोलोगे ही नहीं। ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग जो संतों के साथ डेली विहार में रहते हैं, आहार में रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं, तो जब वो कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं है खिलाते समय। क्यों? बोले जब तुम इतने संतों की सेवा में हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तो तुम खाने वाले तो होगे ही नहीं। और वो मनी मन सोचता है ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? तो क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को त्याग के मार्ग से ले जा सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर पुरुषार्थ करना है। पर्युषण पर्व चल रहा है, मैंने आपको बताया चैत्र का पर्युषण पर्व से चालू हुआ। प्रथम जो सम्यक शिखर जी से मोक्ष के श्री अजितनाथ भगवान, इनका मोक्ष महोत्सव भी आज है। कल संभवनाथ भगवान का है, उसके बाद में सुमतिनाथ भगवान जी का है, महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव है। तो इतने सारे चैत्र के महीने के पर्युषण पर्व में बहुत सारे मोक्ष और आदि चीजें आती हैं। तो अपने जीवन में त्याग को, मार्ग को अपनाइए। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।